हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब से एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 68 साल पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था, जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कहीं नहीं दिखा। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 पे एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेक आउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेडा नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसीलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वो एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आया है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वो यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने एक मैप दिखाकर पूछा, उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि यह शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। अब तो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। उसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासवर्ड, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए थे वो भी गायब थे। अब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ कैसे। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा,
और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने लगा तो वो कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें लिखी हैं, जैसे डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि ऐसा ही कहानी आप तक पहुंच पाए।